अमृत तो मैं शिव से मिलने से पहले थी पिताश्री। अब तो मुझे जीवन प्राप्त हुआ है। यदि मैं शिव को छोड़ दूंगी तो पुनः मर जाऊंगी। क्षमा करें पिताश्री। सती प्रेम में अपने समस्त संसार को छोड़कर अपने शिव के पास चली आई और सारे ब्रह्मांड के सामने मेरा और सती का गंधर्व विवाह हुआ। ये संसार का प्रथम गंधर्व विवाह भी कहलाया। दक्ष ने अपने महायज्ञ में सती के समक्ष उसके अर्धांग का अपमान किया। सती मेरा अपमान सह नहीं पाई और उसने महादेव के प्रेम में अपना शरीर त्याग दिया। इस प्रकार एक बार पुनः शिव और उनकी शक्ति पार्वती का विरह हुआ। तब मैंने प्रण लिया कि जब तक मेरी शक्ति सती पुनः मेरे जीवन में नहीं आएगी, मैं नेत्र नहीं खोलूंगा। अनंत समय बीत गया। मेरी शक्ति ब्रह्मांड में कहीं लुप्त हो गई थी, परंतु मुझे हमारे अटल प्रेम पर विश्वास था कि हमारे प्रगाढ़ प्रेम की डोर ही मेरी शक्ति को पुनः मेरी ओर खींच ही लाएगी। मेरी वो शक्ति जो परमा रूप में मेरी प्रेमिका थी, सती के रूप में मेरी पत्नी थी, उसने अंततः हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म ली। वो पार्वती जो बचपन से ही शिव की आराधना में लीन रही। शिव, मैं आपसे प्रेम करती हूँ और मैं केवल आपकी ही हूँ। यदि आपने प्रण लिया है कि आप नेत्र नहीं खोलेंगे, तो मैं भी प्रण लेती हूँ कि जब तक आप नेत्र खोलकर मुझे नहीं देख लेते, तब तक मैं आपके ही तपस्या में लीन रहूंगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अनेकों वर्ष बीत गए। शरद ऋतु की शिथिल करने वाली ठंड हो या भयानक आंधियां, भूकंप हो या भूचाल, पार्वती को कोई उसके प्रण से, उसके तप से विचलित नहीं कर पाया। वो उसके प्रेम की शक्ति ही थी जिसने अनेक वर्षों तक पार्वती को ऐसा घोर तप करने की शक्ति दी और फिर अंततः मुझे नेत्र खोलने ही पड़े। देवी एक बार पुनः हमारा मिलन हुआ और हम फिर से वही प्रेमी बन गए जो एक दूसरे के प्रेमी कम थे और सखा अधिक। देवी रुक्मिणी, आपके मनुष्य रूप को यही सीखने की आवश्यकता है कि अनेक जन्म होते हैं, ब्रह्मांड की बड़ी से बड़ी शक्ति को अवतार लेने पड़ते हैं,
परंतु सच्चे प्रेमी अंततः मिल ही जाते हैं। क्योंकि जिस शक्ति ने मुझे और पार्वती को प्रत्येक जन्म में बांधे रखा वो विवाह का गठबंधन नहीं था, अपितु हमारे पवित्र प्रेम का धागा था। यही इस गाथा का सार है कि सबसे महत्वपूर्ण एक दूसरे का प्रेमी होना है। सखा होना है। विवाह होना सौभाग्य की, आनंद की बात है, परंतु अपने प्रिय से प्रेम का भाव रखना, सखा भाव रखना, यह हमारे अपने चुनाव की बात है। ऐसे अनुपम संबंधों से हमारे अस्तित्व और व्यक्तित्व को ही नहीं, हमारे विवाह को भी लाभ पहुंचता है। अद्भुत। महादेव के इस अमर सखा प्रेम गाथा को मेरा शत शत नमन। रुक्मिणी, आज सखा प्रेम क्या है ये स्वयं महादेव ने समझाया है। आशा है कि आप सब कुछ समझ गई होंगी। श्री कृष्ण, मैं तो समझ गई, किंतु जब मैं अपने मनुष्य रूप में पुनः लौटूंगी तब ये स्मरण रख पाऊंगी या नहीं, ये नहीं कह सकती। आशा है आपको सब कुछ स्मरण रहेगा। आशा तो मुझे भी है, अन्यथा मेरी मनुष्य रूप को आपको पुनः ये बात समझाने का कोई ना कोई प्रयास करना होगा। यदि ये प्रेम के धागे ने आपको बांध के रखा है, तो ये प्रेम का धागा आगे भी आपको सदैव इसी प्रकार बांधे रखेगा। सबसे बड़ा है प्रेम जगत में, प्रेम सा ना कुछ दूजा। प्रेम स्वयं ईश्वर का रूप है, प्रेम ही सच्ची पूजा, प्रेम ही सच्ची पूजा। प्रेम का प्याला पी ले जो भी प्रेम रूप हो जाए, डूबे निज प्रियतम के रंग में, सुध बुध सब खो जाए, सुध बुध सब खो जाए। श्री कृष्ण, मेरा भोलेनाथ का रूप धर के द्वारका आने का उद्देश्य पूर्ण हुआ। उस रूप के माध्यम से जो संदेश मैं संसार को देना चाहता था, दे दिया। महाशिवरात्रि का पूजन भी स्वयं मेरे आराध्य प्रेम की देवी राधा, उनके ही दूसरे स्वरूप देवी रुक्मिणी और अन्य देवताओं की उपस्थिति में पूर्ण हुआ। अब हमारे कैलाश लौटने का समय हो चला है। नहीं महादेव, आपने कहा था कि आप मेरी और द्वारका अर्थात रुक्मिणी की पूजन को साकार करके ही जाएंगे, इसलिए आपको जाने से पूर्व रुक्मिणी की पूजा में जाना होगा। तत्पश्चात ही आप कैलाश लौट सकते हैं। जो आज्ञा प्रेम की देवी। हे महादेव, ये कैसा स्वप्न था? ऐसा अनुभव हुआ जैसे मेरे हाथों महादेव का बहुत बड़ा अभिषेक हुआ हो। ये क्या? सब लोग कहाँ चले गए?
प्रतीत होता है महादेव का अभिषेक मुझे ही करना होगा। ये क्या? यहाँ तो सत्य में महादेव का अभिषेक हो चुका है। संभवतः मैंने ही सबके साथ मिलकर अभिषेक किया होगा। तत्पश्चात ही मैं ध्यान में लीन हुई होंगी, अन्यथा ऐसा होना तो असंभव है। हे महादेव, जैसा मेरा अभिषेक सफल हुआ वैसे ही रुक्मिणी का भी हो। मेरी आपसे यही प्रार्थना है प्रभु।